ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान और वर्करान और यहाँ पर बैठे हुए यूथ विंग के साथी, स्टूडेंट विंग के साथी, आज हम जमा हुए हैं उस अजीम शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए जिनका नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, जो शेर कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। उनका आज 119वां जन्मदिन है। शेख साहब की जात पर या मुझसे पहले भी बहुत से मुकर्रीन ने बोला कि ये वही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे जिन्होंने कश्मीर से पहले एमएससी थे, जिन्होंने एमएससी केमिस्ट्री में किया। ये टीचर लगे, लेकिन कौम की दर्द ने, कश्मीरियों की हालत को देखकर इन्होंने नौकरी को सबकदोश किया और एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग का कयाम अमल में लाया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में मदगम हुई मुस्लिम लीग। शेख साहब का ही ये देन है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि अगर हम आज ये कहते हैं कि ये जमीन, ये रकबा जो है ये मेरा है, तो ये शेख साहब की देन है। उन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट के तहत मालकाना हुकूक जो है लोगों को यहां दिए। ये सबसे बड़ा एक इनकलाबी फैसला था जो बाद में पूरे बरसगीर हिंद में उसको अपनाया। उसके बाद सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का कयाम अमल में लाया गया। लोगों के जोर से जब पे ये पंचायती राज की जो दुआइयां देते हैं, ये सबसे पहले शहर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने नाफिज किया है पंचायती राज। किसी को शौक होगा वो हम डिबेट के लिए तैयार हैं। वो लोग आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पे उंगलियां उठाएं जिनका माजी दागदार रहा है, खो वो 1947 की भारत की लड़ाई हो, आजादी की लड़ाई हो, या जम्मू कश्मीर की लड़ाई हो आजादी की। यहां अगर हिंदुस्तान में क्विट इंडिया का नारा लगा तो जम्मू कश्मीर में क्विट कश्मीर का नारा देने वाला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उसकी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज ये सियासी मशहरे कल तक जो किसी और की गोद में बैठे थे, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दर्ज देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात जो है ये एक तहरीक है, इसकी आबियारी करना हम सबका फर्ज है। यहां बड़े बड़े हथकंडे आजमाए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करने की कोशिशें हुई, लेकिन आज तक वो इस मकसद में कामयाब नहीं हुए। कभी पीडीपी के शक्ल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की गई, कभी अपनी पार्टी, कभी और कोई पार्टी, लास्ट पे एक और पार्टी का कयाम अमल में लाया गया जिसकी सरबराही आजाद साहब ने की। लेकिन आप लोगों ने देखा जब इलेक्शन हुए इन जमातों की क्या हालत हुई। इन जमातों के बड़े बड़े रहनुमाओं की जमानतें जब्त हुई। क्यों? लोग समझ गए ये किसकी एमा पर, किसके इशारे पर ये जो सियासी दावपेच खेलते हैं। आज का नौजवान, आज का मेरा बुजुर्ग हर चीज जानता है। सोशल मीडिया का दौर है। हमसे मुंह मत खुलवाइए। रात को एक यहां शिकस्त खुर्दा लीडर जो है यहां स्पीच कर रहा था, लाशों के उस ढेर पे अपनी सियासत चमका रहा था। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है उन जैसे लीडरों को देखकर। अरे तुम में हिम्मत है, काम दो और देखो आपके पीछे कितने लोग आएंगे। तुमने अपनी इज्जत, अपनी जो ताकत थी वो दिखाई। कितने सैकड़ों वोट मिले आपको, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और उस दिन भी इलेक्शन वाले दिन जो ड्रामा रचा गया बागवान स्कूल का, वो एक फिक्स मैच था। आज मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, हमने इस सब चीजों को पर्दापोशी की थी। ठीक है यार, हमारे पास रिकॉर्डिंग है तुम लोगों की, आपके मोबाइल की रिकॉर्डिंग है। कब
12 बजे आपने किससे फोन पे बात की? क्या ये मुमकिन है? 2 कंटेस्टेड कैंडिडेट एक ही वक्त में एक ही पोलिंग स्टेशन पे आते हैं, कोइंसिडेंस होता है, लेकिन वहां पर ऐसा माहौल बनाया गया जिससे उन ताकतों को फायदा मिला जो तब तक दोनों सीटें किश्तवाड़ की जो है हार रही। लोग आपको माफ नहीं करेंगे। आप कितना भी चलाओ, कितना भी खुद को आप, अगली बार आपको हम डबल डिजिट में नहीं आने देंगे, यह हमारा वादा है। यहां हुकूमत के खिलाफ बातें हुई, अच्छी बात है, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन लोगों को हम सवाल करते हैं जो बीजेपी के हैं वहां पर, जो उनकी बीटीए में और सीटे में बनकर आज लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 साल में किनका राज, किन्होंने भर्तियां की, किन्होंने गाड़ियां लगाई वहां? क्या उनसे सवाल नहीं? आपको उनसे सवाल करना चाहिए। जुमा साथ दिया, अभी महेंद्र जी ने बोला हुकूमत बनी है, अभी कोई बिजनेस रूल नहीं बने हैं कि चीफ मिनिस्टर को क्या पावर्स मिलेंगी, हमारे मंत्री को क्या पावर मिलेंगी, एलजी को क्या पावर मिलेंगी, और तुम लोग ढुंढूरा पीट रहे हो। ये कदे बर्दाश्त नहीं होगा। हमने रात को भी अपने नौजवानों को जो वहां पर मौजूद थे, हमने निष्कर्ष किया उनको कि सब्र और तामुल से काम लीजिए, वरना तुम नजर नहीं आओगे यहां किश्तवाड़ से। जहां कहीं 10 आदमी जमा हुए वहां लेडी जम गई। कल का जो वाक्य हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं आज की इस बड़ी सभा में, और एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करते हैं कि वहां के चीफ ऑफ प्रोजेक्ट के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, और उन तमाम एफआईआर का जो आज तक प्रोजेक्ट एरिया में लगी हैं उनकी री इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। मैं अपने कायद उमर अब्दुल्ला साहब जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर विराजमान है, उनसे भी गुजारिश करूंगा, जितनी भी एफआईआर प्रोजेक्ट एरियाज में कंपनी के खिलाफ लगी हैं, जितने भी लोग वहां शहीद हुए हैं, उनकी री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये गाड़ियां कहां से आती हैं? क्या यह मुमकिन है? प्रोजेक्ट एरिया में 20 लोगों को लेकर एक क्रूजर जाती है, और जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो ड्राइवर जो है शराब पी के, और एक सोची समझी साजिश के तहत गाड़ी को गिराया गया था। यहां डीसी साहब से भी हम मिलेंगे इस बारे में। डीसी साहब यहां की टोपोग्राफी से, यहां के हालात से वाकिफ है। हमें कोई डीसी साहब से कोई जाति कुछ नहीं है। कुछ लोग कोशिश करते हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच एक दरार डालने की। हम डीसी साहब से भी गुजारिश करेंगे, ऐसे मौके जब भी आएंगे आपको लीड लेनी चाहिए। जैसे रात को वो आए, वहां पर सबसाइड हुआ मसला, पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी, डीएसपी सारे वहां मौजूद थे, हम लोग भी वहां थे। हमको आदत नहीं है कैमरे में आने की। कुछ लोगों को शौक होता है, 4 आदमी देखे और नारेबाजी शुरू की। हम उनके कच्चे चिट्ठे सब निकालेंगे बाहर। वो किसकी है वहां पर, कहां से उनको इशारा होता है, और वो पब्लिक में आकर गलत बयानी जो है पेश करते हैं। और आज के दिन हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करेंगे, ये जो छुट्टी थी शेख साहब के जन्मदिन पर, और 13 जुलाई की जो छुट्टी थी जो कैंसिल हुई थी इस गवर्नर राज में, उसको बहाल किया जाए। क्या आप लोग तारीफ करते हैं? जहां तक लोकल क़यादत की बात है, सजाद साहब मड़वा वाड़वन के टूर में है, उससे पहले वो 4-5 दिन पार्डर के टूर पे थे। अक्सर मेरे साथी हमें पूछते हैं, सजाद साहब वहां क्या करता है?
मलवा क्यों जाता है, वालवन क्यों जाता है, पार्टनर क्यों जाता है, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नजर रखनी चाहिए। मौसम सरमा शुरू हुआ है। सजाद साहब जोनल प्रेसिडेंट हैं, चिनाब जोन के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं वो। ये इलाके जो हैं ये हमेशा 5-6 महीने के लिए बंद होंगे, इसलिए एक प्लान बना कि आप इन फार फलांग एरियाज का जो टूर है, आज कोई इलेक्शन नहीं है, आप टूर करके आइए। वहां के लोगों की डिमांड थी कि इलेक्शन के बाद जो है सजाद साहब यहां नहीं आए। उसके बाद जैसे ही वो 1-2 दिन में यहां पहुंचेंगे, इंशाल्लाह अपनी किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का भी टूर होगा और उन तमाम इलाकों में सजाद साहब आएंगे, तंजीम आएगी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से मुंसलिक है। आखिर बार अल्लाह ताला से यही गुजारिश होगी कि शेख साहब को जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके साथ साथ हमारे लवाकीन जो गुजरे हैं, जो हमारे तंजीम के साथ थे, उनको भी जन्नत में आला से आला मकाम अता हो। खुदा हाफिज, शुक्रिया। सभी लोगों से गुजारिश होगी कि वो चाय का एक कप पीकर यहाँ से निकले।